नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम प्रयोगवाद की अंतिम और चौथी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो भी प्रयोगवाद के प्रश्न बचे होंगे उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप पहले भी वीडियो को देखते हैं, जैसा आप पहले प्यार दे रहे हैं, तो इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से प्यार देंगे, उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जिसमें कि पहला प्रश्न जो कि 212 नंबर पे प्रश्न है क्या है, देखते हैं। 212 पे, लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है तो भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, मोचीराम, रात अब भी मौजूद है। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? मोचीराम। मोचीराम किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की। किसकी है दोस्तों? ये धूमिल की है। मोचीराम 1972 की है दोस्तों। कब की है? 1972 की। धूमिल का जन्म कब हुआ है? 1936 में हुआ है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लीलाधर जगुड़ी की, तो लीलाधर जगुड़ी कब के हैं? 1940 की रचना है। इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद। कौन सी दोस्तों? अनुभव के आकाश में चांद, जिसका जो रचना वर्ष है 1994 है। ठीक है दोस्तों, अनुभव के आकाश में चांद 1994। इसको इस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1997 के में। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 213 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, लकड़ बग्गा हंस रहा है के कवि हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? लकड़ बग्गा हंस रहा है के कवि हैं। तो लीलाधर जगुड़ी, चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, असद जैदी। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म कब हुआ है? 1936 में हुआ है। लीलाधर जगुड़ी 1940 में है। और हम बात करें किसकी? श्रीकांत वर्मा की। तो श्रीकांत वर्मा का 1931 हो सकता है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहूँगा। और चंद्रकांत देवताले के, देखो लकड़ बग्गा हंस रहा है कब की थी? तो लकड़ बग्गा हंस रहा है 1980 का है। कब का है दोस्तों? 1980 की इनकी रचना है। इनकी रचना कौन कौन सी है चंद्रकांत देवताले की? तो हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, दीवारों पर खून से 1975, लकड़ बग्गा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982। ठीक है, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज़ में बताई गई, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002। ठीक है, उजाड़ में संग्रहालय 2003। ये सब किसकी है? चंद्रकांत देवताले की ये रचनाएं हैं। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूँ 2010, बदला बेहद महंगा सौदा 1995। ये सभी किसकी थी दोस्तों? चंद्रकांत देवताले की रचना है। वहीं पे अगर हम बात करें लीलाधर जगुड़ी की, तो लीलाधर जगुड़ी की रचना कौन कौन सी थी? तो लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं देखते हैं। शंखमुखी शिखरों पर है, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है। ये सभी किसकी थी दोस्तों? लीलाधर जगुड़ी की रचना है। श्रीकांत वर्मा की देख लेते हैं। तो श्रीकांत वर्मा की ज़्यादा रचनाएं नहीं दिखती हैं यहाँ पे। काव्य में देखते हैं, तो काव्य में क्या है? दिन आरंभ माया दर्पण 1967। ठीक है दोस्तों, दिन आरंभ माया दर्पण 1967, दो हो गई। और जलसा घर 1973 है, जलसा घर। और मगध, मगध कब की है दोस्तों? 1984 की। ये किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है 214। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, काव्य संग्रह किसका है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, किस काव्य संग्रह किसका है? कुमार विमल, असद जैसी, उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों, उसका सही विकल्प क्या होने वाला है? विनोद कुमार शुक्ल का ये काव्य है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 215वें नंबर पर प्रश्न आ रहा है, दुष्चक्र में स्त्रत्रा के रचनाकार, दुष्चक्र में स्त्रष्टा के रचनाकार, ज्ञानेंद्र पति, वीरेंद्र डंगवाल, गोविंद मिश्र, उदय प्रकाश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है दोस्तों, क्या होने वाला है? वीरेंद्र डंगवाल। अब वीरेंद्र डंगवाल की
एक रचना भी है और इसी दुनिया में 1991। वीरेंद्र डंगवाल की क्या है, इसी दुनिया में 1991 भी इनकी रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 216 नंबर पे, संशयात्मकता कविता संग्रह किसका है? संशयात्मकता कविता संग्रह किसका है? राजेश जोशी, असद जैदी, ज्ञानेंद्र पति, लीलाधर जगोड़ी। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह का नाम क्या है? संशयात्मकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 217 नंबर पे आ रहा है, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ कविता संग्रह किसका है? अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ कविता संग्रह किसका है? मलयज, ज्ञानेंद्र पति, दूधनाथ सिंह, उदय प्रकाश। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला? मलयज। तो मलयज ने क्या लिखा है? अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। तो मलयज की तो एक और भी है कि जख्म पर धूल। तो दोस्तों मलयज की कब की है? जख्म पर धूल भी रचना है। कौन सी? जख्म पर धूल। और मलयज का जन्म कब हुआ है? 1935 में हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 218, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसकी है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, सुरेंद्र वर्मा, अरुण कमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? 1941 में हुआ है। और इन्होंने लिखा है शहर अब भी संभावना है। ये अशोक वाजपेयी का 1966 का है। शहर अब भी संभावना 1966। एक पतंग अनंत में 1984, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 89, और कहीं नहीं वहीं 1991। ठीक है। बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, आविन्यो 1995। आविन्यो भी किसकी है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो। जो नहीं है 1996, अभी कुछ और। तो अभी कुछ और कब की है? 1998। ठीक है दोस्तों, 1998। ये सभी किसकी थी? अशोक वाजपेयी की रचना है। अब देखो कुंवर नारायण की रचना हम पहले कर चुके हैं काफ़ी सारी, है ना। कुंवर नारायण की हम काफ़ी सारी देख चुके हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें याद रखना आप कौन कौन सी? आत्मजयी 1965 और वाज सर्वा के बहाने 2008। और इनकी है हाशिए के बहाने 2009। ठीक है दोस्तों। अकाल में सारस 1988 की है। केदारनाथ अग्रवाल, मलयज, श्रीकांत वर्मा। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? केदारनाथ सिंह ने क्या लिखी है? अकाल में सारस। इसी की रचना है। किसकी दोस्तों? केदारनाथ सिंह की। वहीं केदारनाथ सिंह की अगर हम और रचनाएं देखें तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो, अभी बिल्कुल अभी 1960। क्या? अभी बिल्कुल अभी। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? 1932 में। पहले तो ये जान लीजिए 1932 में। कब हुआ है दोस्तों? 1932 में हुआ है। अभी बिल्कुल अभी 1960। जमीन पक रही है 1980। यहाँ से देखो 1983। अकाल में सारस 1988। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995। और यहीं बाघ जो उनकी लंबी कविता है 1996। तालिस्टाय और साइकिल 2005। और हम बात करते हैं सृष्टि पर पहरा, मतदान केंद्र पर झपकी। इनकी अगर हम प्रसिद्ध कविताओं की देखते हैं केदारनाथ सिंह की, तो बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता। ये सभी किसकी है दोस्तों? केदारनाथ सिंह की कविताएं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 220वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए। कला और बूढ़ा चांद, कदली वन, युग धारा, बसंती हवा। अच्छा, कला और बूढ़ा चांद तो सुमित्रा नंदन पंत की थी, आप सभी को पता है, 1959 की। इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है कला और बूढ़ा चांद को 1960 के लिए। कदली वन किसकी है? 1953 की, नरेंद्र शर्मा की। युग धारा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की तो होगी नहीं, नागार्जुन की है।
बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की है। अच्छा, काला और बूढ़ा चांद, पहले का देखो दूसरा, दूसरे का देखो चौथा, तीसरे का देखो पहला, चौथे का देखो तीसरा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, बोल रहा है दोस्तों 21वां। छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसके विकल्प नहीं दिख पा रहे हैं पूरे। ठीक हो गया, अब दिख रहा है पूरे विकल्प। रचना को सम्मिलित करना, हरी घास में क्षण भर किसकी है दोस्तों? अज्ञे की है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माता मुक्तिबोध की है। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र की है। नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर की है। तो पहले का देखो कौन आ रहा है? अज्ञे। तो पहले में अज्ञे है, दूसरे में देखो मुक्तिबोध है, तीसरे में देखो भवानी प्रसाद मिश्र है, चौथे में देखो गिरिजा कुमार माथुर है। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हरी घास में क्षणभर 1949 है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 है। कमल के फूल नाश और निर्माण, ठीक है, 1946 है। कमल के फूल इनकी कविता है। सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल, टूटने का सुख, वाणी की दीनता, है ना, ये सभी किसकी कविताएं हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। गांधीवादी कविता वाले हैं ये, है ना। उदय प्रकाश ने इनको कविता का गांधी भी कहा है और खुद को गांधी का पुत्र भी कहा है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। बिल्कुल हो गया बड़ा, ठीक हो गया। सवाल क्या बोल रहा है? थोड़ा सा छोटा करूँगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। सुमेलित करना है। धर्मवीर भारती का हम सभी को पता है, अंधा युग 1955, 5 अंक हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। गीति नाट्य है। नरेश मेहता, अच्छा, गिरिजा कुमार माथुर का मंजीर है। अज्ञे की इत्तलम है। नरेश मेहता वन पाकी सुने हो 1957, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, सब किसकी है? डूबते मस्तूल, दो एकांत, सब नरेश मेहता की रचनाएं हैं दोस्तों। तो धर्मवीर भारती का अंधा युग देखो, अंधा युग, वन पाकी सुनो दूसरे नंबर पे, अज्ञे इत्तलम चौथे में, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा मंजीर 1941 की है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 223वें नंबर की। इसमें भी मिलान करना है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 का है। किसका था? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठंडा लोहा 52 में जाएगी, किसमें? धर्मवीर भारती में। खुशबू के शिलालेख किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। धूप के धान किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की, 1955 की, 1955। खुशबू के शिलालेख 1971। 73वां साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती। भूरी भूरी खाक धूल 1980 गजानन माधव मुक्तिबोध। तो भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, धूप के धान गिरिजा कुमार, नहीं, तीसरे नंबर पर खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल। चौथे में धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुमेलित करें। अरि ओ करुणा प्रभामय सतपुड़ा के जंगल, अभी मैं आपको बता के गया हूँ, किसमें होगा? भवानी प्रसाद मिश्र में। अरि ओ करुणा, मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता। 7 गीत वर्ष में धर्मवीर भारती 1959। और अरि ओ करुणा प्रभाव है अज्ञे। तो पहले का देखो अज्ञे, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता, 7 गीत धर्मवीर भारती। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 225वां प्रश्न आ रहा है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ठीक है, ये सभी किसकी है दोस्तों? वासुदेव सिंह धूमिल। शहर अब भी संभावना है 1966 अशोक वाजपेयी। दिन आरंभ माया दर्पण, जलसा घर, मगध, सभी किसकी है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा की। मुक्ति प्रसंग कनकावती, और ये सभी किसकी है? राजकमल चौधरी की, ठीक है। मुक्ति प्रसंग, कनकावती,
अब मैंने इसके बारे में एक और रचना बताई थी आपको, कनकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर गंधा, ये सभी किसकी थी? राजकमल चौधरी की थी। तो पहले का देखेंगे, अब देखो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तो ये देखो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, तो विकल्प इसका दूसरा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। 226वां प्रश्न आ रहा है, सुमेलित कीजिए। अंकित होने दो, अंकित होने दो कौन बोलता है? अजीत कुमार। पक गई धूप, ठीक है, क्या बोल रहा है? पक गई धूप किसका होगा बताइए? रामदरस मिश्र या जगदीश चतुर्वेदी? क्या हो सकता है इसका आंसर? रामदरस मिश्र, ठीक है। एक पुरुष और किसका है? डॉक्टर विनय का। डूबते इतिहास के गवाह कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? पहले का देखते हैं, चौथा, चौथा, दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा कट, दूसरे का दूसरा ये, तीसरे का ए, चौथे का सी, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न आ रहा है, गौरख पांडे, संजीव, अजीत कुमार, रामदरस मिश्र। अच्छा, तो रामदरस मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं डी का सेकंड तो एक ही में बना हुआ है, सी का 4 अजीत कुमार का है, अकेले कंठ की पुकार, संजीव, कुछ शब्द मेज, कुछ शब्द जैसे मेज, गौरख पांडे का क्या है? स्वर्ग से विदाई। विकल्प इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? 228वां, उदय प्रकाश सुनो कारीगर। अच्छा, उदय प्रकाश का सुनो कारीगर तो है भाई। अब देखो पहले का पहला, ये तो हमें कंफर्म हो गया, उदय प्रकाश सुनो कारीगर। कौ से कबूतर है ना, कौ से कबूतर भी है, कबूतर, अबूतर कबूतर भी है 1984। सुनो कारीगर तो 1980 की है। रात में हारमोनियम इसी की है। डॉक्टर विनय की क्या है? एक प्रश्न मृत्यु है। और अभी हम पढ़ के गए हैं, देखो डॉक्टर विनय का क्या पढ़ के गए हम? डूबते इतिहास, एक पुरुष और भी पढ़ा है हमने, तो इसका देख लेते हैं 228 का। लीलाधर जगूड़ी का ए था। दीवारों पर खून से चंद्रकांता देवताले, ये है। इसका देखो सवाल देख लेता हूँ मैं यहाँ, रुको एक मिनट है। उदय विनय सुनो कारीगर नाटक जारी है, सुनो नाटक, एक मिनट है। उदय प्रकाश विनय नाटक जारी है, और सवाल क्या था अगला देख लेते हैं एक बार, रुको अभी। सुनो कारीगर नाटक जारी है, तो यही तो सवाल था। अब मुझे बताएंगे, देखो सुनो कारीगर इसकी है, और डॉक्टर विनय की हम बात करते हैं, डॉक्टर विनय की बात करते हैं, तो विनय ने क्या लिखा है? दूसरा राग, नाटक जारी है, लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवता वाले तीसरा। चौथे का देखो तीसरा किसमें बना हुआ है? चौथे का तीसरा इसमें बना हुआ है। तीसरे का क्या बना हुआ है? दूसरा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 228 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, 229वां, संगत युग्म नहीं है बोल रहा है। एकांत श्रीवास्तव, अन्य है मेरे शब्द, आलोक धनुया, रोज दुनिया रोज बनती है, बिल्कुल सही बात है। राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, बिल्कुल सही है। ललित शुक्ल, यह मुखौटा किसका है? तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से इसका सही उत्तर होने वाला है, तो मतलब वो गलत होगा। तो दोस्तों ललित शुक्ल, यह मुखौटा किसका है? ये इसकी नहीं है, तो ये मुझे भी याद नहीं है। एकांत श्रीवास्तव, अन्य है मेरे शब्द, एकांत में बोल रहा हूँ, एकांत में जाके बोल रहा है श्रीवास्तव, क्या बोल रहा है? अन्य है मेरे शब्द, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, देखो एकांत श्रीवास्तव में देखो क्या बोलता है? मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, अन्य है मेरे शब्द, नागरिक व्यथा, ये सभी किसकी? एकांत श्रीवास्तव की। वो क्या बोला है? मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, क्योंकि अन्न कहाँ से उग रहा है? तो मिट्टी से उग रहा है, वो इसलिए बोल रहा है अन्न है मेरे शब्द, इसलिए मैं अन्न को क्या कहूँगा? मिट्टी को क्या कहूँगा? धन्यवाद कहूँगा, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। कौन बोला? एकांत श्रीवास्तव,
ठीक है, नागरिक तथा भी इनकी रचना है। 230 में देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न प्रबंधात्मक कृतियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आहत आत्माएं भवानी प्रसाद मिश्र, प्रवाद पर्व देवराज, गांधी पंचसती भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक नरेश मेहता। तो दोस्तों अग्निलीक तो भारत भूषण अग्रवाल की है, प्रवाद पर्व शबरी नरेश मेहता की है, गांधी पंचसती किसकी नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र 1969। गांधी पंचसती ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं। आत्माएं अग्निलीक चौथे का तीसरा तो कंफर्म है भाई, ठीक है। सी का देखो फर्स्ट, ये भी कंफर्म, इन दो में भी कंफर्म हो गया। प्रवाद पर्व नरेश मेहता, तो ये मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए इसका। देखते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो रहा है। तो पहले का दूसरा आत्माएं जो होता है आहत आत्माएं किसकी है, देवराज की है। क्योंकि देवराज जो देवराज है ना, देवराज की रचनाएं मैंने ये नहीं पढ़ी थी, देवराज की मैंने तो और अलग रचनाएं पढ़ी थी, जैसे कि बाहर भीतर है ना, कंकर पत्थर, इस तरीके से इसकी रचनाएं आती हैं, किसकी, देवराज की आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। 231। अब वीडियो कितने मिनट की बन गई है, अभी तो 21 मिनट की है, और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखनी है मुझे, 30 मिनट तक की ही एवरेज रखनी है दोस्तों। 31वां प्रश्न आ रहा है, निम्न प्रबंधात्मक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक प्रश्न मृत्यु डॉक्टर विनय ने लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है, विनय ने। तो पहले का तीसरा देखो यहाँ भी मिल गया हमें और यहाँ भी मिल गया, मतलब दूसरे का या तो ए है या फिर दूसरा है, जो दूसरे वाले का है या तो ऑप्शन ए बनेगा या दूसरे का ऑप्शन बी बनेगा। तो दोस्तों अब मुझे बताना, सूर्यपुत्र किसका है, जगदीश चतुर्वेदी का है, जगदीश चतुर्वेदी का है। अब हम बात करते हैं नीम रोशनी में, मदन कश्यप का है। अब किसे वनवास दोगे, सलेश जैदी का है दोस्तों, ये इसी का है। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या होने वाला है, ऑप्शन ए सलेश जैदी ने क्या लिखा है, अब किसे दोगे, अब किसे वनवास दोगे। और 232वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, महाप्रस्थान कब का है, 1964 का है, ठीक है दोस्तों। नरेश मेहता का है। पुनर्वास लहू में फंसे, देखो दूसरे का ए या तो ऑप्शन ये बी, या तो ये होगा या फिर ऑप्शंस ये होगा, इतना तो हमारा कंफर्म हो चुका है। लेकिन देखो ईला और अमिताभ किसकी है, देवराज की है। किसकी है दोस्तों, ईला और अमिताभ देवराज की, तो यहीं पे हमारा पता चल चुका है, ये देखो, ठीक है। पुनर्वास का दंड किसको मिलेगा, डॉक्टर विनय को मिलेगा। लहू में फंसे शब्द किसका है, श्याम कश्यप का है। तो लहू में फंसे लहू में फंसे शब्द किसका है, श्याम कश्यप का। पुनर्वास में दंड डॉक्टर विनय का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बड़ा प्रश्न है तो। सुमिलित, मैं पगडंडी को कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ा हूँ, कनु मेरे। तो कनु मेरे, अच्छा जी। और मनुष्य की परेशानी की चरगाह पर दौड़ रही है तूफानों की नई हवाएं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं में से समाज तो नहीं, ना मैं कुल जीवन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, 233वां प्रश्न है। देखो इसमें सी आंसर जाएगा। देखो कैसे जाएगा, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा अडिग खड़ा हूँ, कनु। तो कनु पीढ़िया किसकी है, धर्मवीर भारती की है। और मनुष्य की परेशानी की चरगाह पर दौड़ रही है तूफानों की नई हवाएं, तो ये किसका था दोस्तों, नरेश मेहता का है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा दिख, तो ये किसका था दोस्तों, ये आपका है भवानी प्रसाद मिश्र का। ये लाइन किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्या से मैं समाज तो नहीं,
नाम है कुल जीवन, तो ये किसके है? शमशेर बहादुर सिंह का। लेकर सीधा नारा, शमशेर बहादुर, जो बहादुर लोग होते हैं वो सीधा नारा लेकर चलते हैं, पुकारते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अब आ रहा है देखो, पहाड़ पर लालटेन किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ये सारे रिपीटेड हो रहे हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नैपत्ति की हंसी, ये सब किसकी? राजेश जोशी की है ना। अब देखो, पहाड़ पर लालटेन पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सेम ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस। अब देखो, एक भाषा हुआ करती है बटने में, ये दो में से एक जो बताएगा उसी का काम बन पाएगा। तो देखो, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? देखो, एक भाषा हुआ करती है, कौन बोलता है? उदय प्रकाश। एक भाषा हुआ करती है बटने में असद जैसी, ठीक है। अब कैसे? अब किसे वनवास दोगे? असद जैदी का ही था, बटने में असद जैदी का है, असद जैदी का है। एक भाषा हुआ करती है, ये किसका है दोस्तों? उदय प्रकाश का। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ा नहीं है। सपनों में एक औरत से बातचीत, अंतर्गत पहाड़ पर लालटेन, एक और अयोध्या। तो दोस्तों सही जोड़ा नहीं है बोल रहा है। अब देखेंगे, सपनों में एक औरत से बातचीत विमल कुमार का बिल्कुल सही है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का भी है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, सपनों में एक औरत से विमल कुमार का ही है। यह मुखौटा किसका? और पानी का दुखड़ा, यह मुखौटा किसका? 2002, और पानी का दुखड़ा 2009। सपने में एक औरत से बातचीत 1992 विमल कुमार का ही है। अब बात करते हैं इसका, देखो सही क्या हो सकता है? 235। तो इसका सही विकल्प क्या जा रहा है? 235 का। अच्छा मुझे बताना, एक और अयोध्या भी विनाश दास का ही है, तो अंतर्गत किसका? राजेश जोशी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजेश जोशी की रचनाएं मैं आपको बता चुका हूँ। समर गाथा लंबी कविता थी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, तो ये सभी क्या थी? राजेश जोशी की थी। तो इसमें क्या है? अंतर्गत इसकी नहीं है। ये तो अंतर्गत, और अंतर्गत किसकी? लक्ष्मीकांत ऐसी कुछ किसी की है। ज़रूर कमेंट करना अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों कि अंतर्गत किसकी है, ठीक है। अन्यथा मैं बता दूंगा आपको कि अंतर्गत किसकी है। और अंतर्गत 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 मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। गलत जोड़ा बताइए, गलत जोड़ा। ललित शुक्ल अंतर्गत, देखो आ तो गया भैया ललित शुक्ल। श्याम विमल इतना जो मिला, मंगलेश डबराल घर का रास्ता, ज्ञानेंद्र पति हम जो देखते हैं। तो ये ज्ञानेंद्र पति बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका है, देखो अंतर्गत किसका है? ललित शुक्ल का है। लेकिन अंतर्गत में किसी और का बोला था, वहाँ भी अंतर, वो तो या तो फिर अंतर्ध्वनि हो गया फिर वो रचना जो लक्ष्मी की मैं बोल रहा था, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति, तो 236 का क्या होने वाला? डी, ज्ञानेंद्र पति का हम जो देखते नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की ही रचना है दोस्तों। एक सेकेंड। तो दोस्तों जो मैं बोल रहा था ना अंतर्गत, तो जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो आ रहा था अंतर्जगत, ठीक है। अंतर जगत, ये अंतर जगत किसकी है मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1924 की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अंतर्गत में मेरे दिमाग में लक्ष्मी क्यों आ रहा है। तो अंतर जगत जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की 1924 की रचना थी। अंतर्गत किसकी है? वो ललित शुक्ल की है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मेरा भी डाउट क्लियर हो गया और आपका भी डाउट क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न आ रहा है 238वां, देखते हैं। 238वां बोल रहा है सही मिलान बताइए। तो दोस्तों जो नितांत मेरी है, इस हादसे में आकाश विभाजित है, महास्वप्न का मध्यांतर। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या होने वाला है? जो नितांत मेरी है बाल स्वरूप राही का है। इस हादसे में नरेंद्र मोहन की है। आकाश विभाजित है विष्णु चंद्र शर्मा का है। अब हम बात करते हैं कैलाश वाजपेयी, महास्वप्न का मध्यांतर। तो इसका विकल्प सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 239वें प्रश्न की तरफ। जमीन पक रही है यहाँ से देखो, है ना।
तो ये किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये तो धूमिल की है। एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल की है। बच्चे की दुनिया बलदेव वंशी की है। तो यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, सुदामा पांडे, धूमिल, एक छोटी सी लड़ाई कुमार विकल विकल एक कुमार विमल भी आता है, बच्चे की दुनिया बलदेव वंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 240वां और आज का अंतिम प्रश्न है। ओम भारती, ऋतुराज ऋतु, अरुण कमल, श्रीकांत वर्मा। अच्छा ये बताएंगे दोस्तों, श्रीकांत वर्मा, सॉरी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका सही क्या होने वाला है? ओम भारती का क्या है? कविता की आँख। ऋतुराज ने क्या क्या लिखा है दोस्तों? सबूत लिखा है। एक मिनट, कविता की आँख। और ऋतुराज का क्या है? अंगिरास, अंगिरस। ठीक है दोस्तों। अरुण कमल का है सबूत। ठीक है। और लक्ष्मीकांत वर्मा की है औतुकांत। ठीक है दोस्तों। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आज की डिटेलिंग अगर आपको पसंद है, अच्छी आई लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो वीडियो होगी वो इस प्रयोगवाद की अंतिम वीडियो होगी दोस्तों। उसके बाद हम आधुनिक नई कविता को जल्दी से ख़त्म करके आधुनिक गद्य में पूरी तरीके से आ जाएंगे। नाटक, उपन्यास, निबंध। तो ऐसे ही प्रश्न जानने के लिए, सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।